140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे भरोसा है। हम करके रहेंगे, समय सीमा में करके रहेंगे और उसको हम पा करके रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। देश की नई संसद भवन अब बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि विपक्षी दल जो है इसे लेकर जरूर बयानों के जरिए प्रहार कर रहे हैं कि संवैधानिक जो नियम है, जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। कांग्रेस समेत अब 21 प्रमुख विपक्षी दलों ने बुधवार को ऐलान कर दिया कि संसद के इस नए भवन के उद्घाटन समारोह का सामूहिक रूप से वो बहिष्कार करने का फैसला करते हैं। जबकि इससे अलग 25 पार्टियां हैं जो इसके समर्थन में है, जो इस समारोह के साथ खड़ी हैं, जिनका यह कहना है कि भले पार्टी के स्तर पर विचारधारा अलग हो, मत अलग हो, लेकिन जब बात देश की होगी, उसके आत्मा की होगी, लोकतंत्र के मंदिर की होगी, हम साथ साथ खड़े और इसीलिए इस समारोह में हम शामिल होंगे। विपक्ष के अपने तर्क हैं जिनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि समारोह से राष्ट्रपति को दूर रखना अशोभनीय है। बीजेपी हालांकि इसे लेकर अपने तर्क देती नजर आई। उसने कहा कि हमने सभी को खुले दिल से आमंत्रित किया है, जो हमारी परंपरा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष एक बार फिर से अपने उस फैसले पर विचार करेगा जिसमें उसने इसके बहिष्कार का निर्णय किया है, क्योंकि देश के लिए यह गौरव का क्षण है, हमारे लिए सम्मान और स्वाभिमान का क्षण है और इसीलिए इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। आज चर्चा इसी विषय पर कि लोकतंत्र के मंदिर में आखिर क्यों नहीं जा सकते। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो उन्होंने भारत पहुंचने के साथ पालम एयरपोर्ट पर दिया। जड़ों की भी चिंता करनी है, शिखर की भी चिंता करनी है दोस्तों, लेकिन ये चुनौती भी 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे भरोसा है। हम करके रहेंगे, समय सीमा में करके रहेंगे और उसको हम पा करके रहेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, शक्ति यादव, प्रवक्ता आरजेडी, अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू और राजेश भट्ट, मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल अभिषेक आपसे ही, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं का यहां पालन नहीं किया जा रहा। राष्ट्रपति से इनॉग्रेशन करवाया जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री खुद ये कर रहे हैं और इसीलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। क्या सिर्फ यही वो विषय है, यही वो मुद्दा है या तर्क है जिस वजह से आप इसको इनकार कर रहे हैं जाने से, पहुंचने से? विभा जी, संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ है वो महज ईंटों से, सीमेंट से, सरिये से नहीं तैयार हुआ है, बल्कि करोड़ों देशवासियों की भावनाएं उसमें लगी हुई हैं। संसद लोकतंत्र के मंदिर के रूप में है, जनता के पैसों से बना है, जनता के काम के लिए बना है। लेकिन ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि एक पार्टी है इस देश में जिसे सिर्फ अपनी मार्केटिंग से मतलब है। देश उनसे पूछना चाहता है कि आखिर क्या कारण है कि उन्होंने राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को इस समारोह में आमंत्रित नहीं किया है। ऐसा क्या है कि विधायिका के सर्वोच्च पद पर बैठे भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया को ये लोग ये भी मौका नहीं देना चाहते हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का वो उद्घाटन कर सकें और देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक सकारात्मक संदेश जा सके। इनके लिए लोकतांत्रिक मर्यादाएं कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। ये लोग अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने आप को सबसे ऊंचा और बड़ा दिखाने के लिए किसी भी मर्यादा को तार तार कर आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का परिचय ये लोग लगातार दे रहे हैं। हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इसका। ठीक, आपकी बात से सहमत, क्योंकि हमसे लेकिन इस बात को मैं टोक रही हूं क्योंकि आपने हवाला दिया कि आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनका मान सम्मान नहीं रखा जा रहा है। लेकिन मान सम्मान तो उस वक्त भी नहीं रखा गया था जब तमाम ये विपक्ष के लोग कैंडिडेट सामने लेकर आ गए थे, जिस वक्त एक सुर में एक साथ सबको ये कहना चाहिए था कि नहीं भाई, ये पहली बार होने जा रहा है और इसके साथ हम खड़े। जवाब दे दो, बखूबी आपको जवाब दे दो। देखिए, जनादेश का या किसी भी चुनाव परिणाम के नतीजे का हम सभी लोग सम्मान करते हैं। अगर महिला विरोधी ये लोग थे
तो प्रतिभा पाटिल जी जब देश की राष्ट्रपति के रूप में चुनाव उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी, तब ये इन्हीं एनडीए के साथियों ने उनका विरोध किया था। सत्ता पक्ष, विपक्ष या कोई भी पार्टी कैंडिडेट के हिसाब से अपना वोट दे सकती है। जब तक वो कैंडिडेट थी तब तक राष्ट्रपति का दर्जा उनको नहीं प्राप्त था, लेकिन जिस दिन से वो राष्ट्रपति बन गई, देश की प्रथम नागरिक बन गई, उसके बाद वो पूरे देश की राष्ट्रपति हैं, किसी खास पार्टी की वो उम्मीदवार के रूप में नहीं है। आपने तो कहा ना, मैंने तो उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया। हम तो मानते ही नहीं है ऐसा कि किसी राष्ट्रपति को या सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को हम किसी जाति विशेष से जोड़कर देख बिल्कुल सकते हैं। लेकिन यही भावना होनी चाहिए, यही भावना होनी चाहिए कि सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, अभिषेक सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, मैं टोक रही हूँ, अभिषेक सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए गणमान्य लोग हैं, उन्हें उनके कार्यों से पहचान होती है। उन्हें हमने उस पद पर बैठाया है, उन्हें वहां तक पहुंचाया है, या वो वहां पर बैठते हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। उनकी जाति मैटर नहीं करनी चाहिए। यही तो छोटा सवाल है विभा जी, कि जब आप चुनाव में लड़ रहे थे, या ऐसे भी जब आपने रामनाथ कोविंद जी को अपना उम्मीदवार बताया, तब उनकी जाति बता रहे थे। द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में बता रहे थे कि आदिवासी महिला हैं और उनको हमने इस तरह से उम्मीदवार बनाया है। तो उस वक्त तो आप अपनी मार्केटिंग कर रहे थे, जाति बता रहे थे, भले आप जातीय जनगणना के खिलाफ रहे, तो उस वक्त तो आपने पूरी मार्केटिंग की। लेकिन जब सही सम्मान देने का वक्त आया, ये बातें कहने का वक्त आया कि नहीं भाई, पहली लेकिन महिला नागरिक है, अभिषेक जरा ये बात समझाइए मुझे। अभिषेक जरा देश की जनता को ये भी जानना चाहिए और समझना चाहिए, चूंकि लोकसभा के स्पीकर जो कस्टोडियन भी माने जाते हैं, जो आर्टिकल 79 को वायलेशन बार बार कहा जा रहा है कि ये किया जा रहा है, लेकिन वही संविधान ये भी कहता है कि जो कस्टोडियन है, कस्टोडियन की तरफ से ही पीएम मोदी को इस पूरे इनॉग्रेशन के इन्विटेशन के लिए कहा गया है। ये तमाम चीजें उसी वैधानिक तरीके से तो हो रही है, फिर इसमें अनुचित कैसे? आप बताइए ना, नहीं, आप बताइए ना, कौन है कस्टोडियन? कस्टोडियन किस पार्टी से आते हैं? उनकी निष्ठा कहां है? हर कुछ देश की जनता के सामने है ना। ये पूरा का पूरा जो महकमा है वो किसमें लगा हुआ है? एक विशेष व्यक्ति का महिमा मंडन कैसे हो सके, एक विशेष व्यक्ति के रास्ते में कोई ना आए। ये जानते हैं ना कि अगर ये राष्ट्रपति महोदया को इनवाइट करेंगे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले उन्हीं को हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना है, उद्घाटन करना है। लेकिन कई उदाहरण में दूंगी, क्यों नहीं किया? अभिषेक में कई उदाहरण रखूंगी जहां पर भी इन नियमों का, इन संवैधानिक पद्धतियों का पालन नहीं किया गया। शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव, पहले मैं चर्चा में सभी को शामिल कर तरीके से आपको जवाब दे। शक्ति यादव, मैं आऊंगी, अभिषेक मैं आऊंगी, चर्चा है तो चर्चा में सबकी भागीदारी हो जाए तो बेहतर होता है। मैं चाहती हूँ ताकि तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, संसदीय प्रणाली पर इतना भरोसा है तो फिर क्यों नहीं उसमें पहुंचकर बड़ा दिल दिखाकर ये जताया जाता कि देखिए हम राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीतिक विषयों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, लोकतंत्र के जब मंदिर की बात होगी, उसकी आत्मा की बात होगी, वहां राजनीति नहीं करेंगे। विभा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, लोकतंत्र की बात भी कही, लोकतांत्रिक मर्यादा की भी बात कही, संवैधानिक बात भी कही। विपक्ष अपना कर्तव्यों से बंधा है, चूंकि हम संविधान को मानते हैं, और संविधान से इतर कोई मामला जब खुलकर के सामने आता है तो सवाल लाजी बन जाता है कि मैं उस क्षण का गवाह न बनूं जो क्षण संविधान से अलग रास्ता अख्तियार कर रहा हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 7(9) जिसमें ये स्पष्ट तौर पे है कि सर्वे सर्वा संसद के राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की जाति को लेकर कोई सवाल नहीं, राष्ट्रपति को की महिमा को आप कम करेंगे, रबर स्टाम्प बनाने पर आप आमदा रहेंगे तो सवाल बनता है। वो क्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता जब देश की राष्ट्रपति वहां पर मौजूद होती और साथ में प्रधानमंत्री जी होते और सब लोग रहते, तो लगता कि देश सबका है। लेकिन आज जो जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है, इवेंट बनाया जा रहा है और महिमा मंडन की जो सारी प्रक्रियाएं हैं जो की गई है, ये आत्ममुक्ता की प्रकाष्ठा है। और मैं आत्ममुक्ता की प्रकाष्ठा पर कोई खड़ा, उसके दहलीज पे खड़ा होकर के कोई इवेंट तैयार करे और उस क्षण का मैं गवाह बनूं, हमें लगता है इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा, कल पूछेगा आने वाली पीढ़ी। लेकिन शक्ति यादव जी, मणिपुर याद है? मणिपुर में जब असेंबली का नींव रखा जा रहा था तो वहां पर सोनिया गांधी पहुंची, वहां पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त थे, वो पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल को नहीं बुलाया गया था उस वक्त। ये अनुचित नहीं था।
कि नहीं, जब नहीं। असेंबली बन रही थी तब आप भी एक वही सेकंड, एक तस्वीर सेकंड। नजर आई जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं। पहुंचे। मैं दोहरा दूं, फिर मैं आपको दोहरा दूं, ये सवाल अनुच्छेद 79 का है, ये सवाल राज्यों का नहीं है। एक बात और स्पष्ट कर लेनी चाहिए, तो भारतीय जनता विधानसभा पार्टी बिहार में कई तरह को छोटा आप आप आंक सुन रहे हैं, लीजिए। आप विधानसभा को नहीं, छोटा नहीं, आंक नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं, आपको मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं, फाउंडेशन की बात। फाउंडेशन कौन रखा देश में? विस्टा का सबको पता है। सवाल वहां पर क्यों कर नहीं उठी वो सबको पता है। लेकिन जब लोकार्पण देश को अर्पित कर रहे हैं और आप जानते हैं कि संसद सर्वोपरि है और संसद के सर्वे सर्वा राष्ट्रपति है, सवाल यहां है। सवाल नंबर 2 आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री, नहीं एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। सवाल नंबर 2 जो आपने कहा उस पर मैं आ ही जा रहा हूं। बिहार के नेता क्या कह रहे हैं कि बिहार में भी इनको यह भी पता नहीं है, अब ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है आप लोगों से, क्योंकि आप एंकर हैं, समझते हैं ये पार्ट ऑफ द असेंबली, और असेंबली में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। जो ये व्याख्या नहीं समझ पाएंगे तो यही बात करेंगे जो थोथी दलील की बात होती है। इनको संविधान से, संवैधानिक मर्यादा से और परंपराओं से मतलब नहीं है। यही तो हम लोग लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से अलग हट करके बेंच ऑफ थॉट लागू करना चाहता देश में। चलिए ये चाहता है प्रेम रंजन संरक्षण पटेल की जी से नीतियां लागू आपके हो इस देश सवाल के का अंदर। जवाब भी ले लेती हूँ। प्रेम रंजन पटेल जी, आप लोग संवैधानिक ढांचा हो, संवैधानिक परंपरा हो, जो नियम है, जो वैधानिकता है, उससे इतर एक अलग परिपाटी की शुरुआत कर देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, खिसियानी विभाजी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इनके पास कोई विषय नहीं रह गया है, कोई मुद्दा नहीं रह गया है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी तरह तरह की। आपने ठीक सवाल किया कि जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे और आज करें कि राष्ट्रपति की आदिवासी हैं और उनके खिलाफ जिस समय वोट जो है से कोई दूसरा आदिवासी में खड़ा था क्या, तो आपने जो है से अनुसूचित जनजाति का अपमान उस समय किया उनके खिलाफ वोट देकर कर करके। आज बहुत सारे परंपराओं का निर्वहन का जो है से आपको थॉट दे रहे हैं। लेकिन 1975 में उसी संसद के अंदर में, जो संसद का विस्तारित भवन है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उद्घाटन की थी। उसी संसद भवन के अंदर लाइब्रेरी का शिलान्यास राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में किए थे। उस समय कहां गए थे? और आपने ठीक कहा, बिहार के अंदर में जो विस्तारित विधानसभा का भवन है, उसका उद्घाटन राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया, मुख्यमंत्री ने किया। आपने अभी छत्तीसगढ़ के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रहते और वहां के मुख्यमंत्री से भी नहीं, वहां के देख लीजिए, यहां है सोनिया गांधी और राहुल गांधी किस हैसियत से बुलाया गया था, किस हैसियत से गए थे। तो इसको जो ऐसे दे रहे हैं, आप बता दीजिए। 545 सांसद आपके पास, इनके विरोध, इतने विरोध के बावजूद 545 सांसद हैं, उसमें 366 सांसद उस कार्यक्रम में शरीक होंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि सभी सांसद रहें, लेकिन क्या राज्यसभा में 238 है, 120 सांसद वहां उपस्थित रहेंगे। क्या मैं कह रहा हूं कि आप ये विरोध कर रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं, उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, तो आगे जैसे उसी संसद भवन के अंदर में संसदीय अभिषेक आतुर भी है। अभिषेक बार बार कह रहे हैं कि मैं जवाब देता हूं। जो ऐसे बता दे, ये बता दे कि ये उसमें भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, ये जो ऐसे बता दीजिए आप। विभाजी, मैंने तब भी कहा था कि हम दिन को रात से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। किसी भी सदन के परिसर में अगर बिल्डिंग का एक्सटेंशन होता है या कुछ अन्य चीज बनती है, उसको आप देश की संसद, जो कि पूर्णतः नए तरीके से तैयार होकर जिसका उद्घाटन होना है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं नेताओं का क्या कहना है? अब कल हो के संसद में 2 चाय की टपरी बन जाए, यही लोग जाकर उद्घाटन कर दें तो उसमें क्या है? लेकिन समझना यही जरूरी है कि देश के लिए लोकतांत्रिक मूल्य अति आवश्यक है। आप कहां कहां के उदाहरण दे रहे हैं भाई? देश की संसद का आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी विधानसभा के एक्सटेंशन से, लेकिन या कहीं एनेक्सिबॉन का एक्सटेंशन होता है उससे? सिर्फ राजनीति क्यों? राजनीति क्यों अभिषेक? मेरा ये कहना है कि अगर 100 साल बाद अपना स्वदेशी भवन अगर मिल रहा है, 100 साल पहले का मैं जिक्र कर रही हूँ, एक डेटा मैं आपको देती हूँ। जब 100 साल पहले अंग्रेज जब उस भवन को बनाए थे और इनॉग्रेशन हो रही थी, उस वक्त कांग्रेस की मौजूदगी वहां
वहां पर थी, वहां पर वो उचित लग रहा था। आज अपने स्वदेशी भवन के अगर इनॉग्रेशन की बात है, उसके उद्घाटन की बात है, तो दलीय, क्षेत्रीय, संविधान, सारी चीजें याद आ जाती है। वहां पर एकजुटता दिखाना, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी। बिना ब्रेक की गाड़ी को रोकिए पहले, तब ना कोई बात होगी विभाजी। ब्रेक लगेगा, ब्रेक तो आप पर लग गया है और जनता का ब्रेक लग रहा है, पता चल गया है। अभी जो है आप संसद के अंदर में सवाल लिया गया उन्हें जवाब देना। आगे संसद फिर मुझे राजेश भट्ट जी को भी चर्चा में शामिल करना है। आपको अगर आप अकेले ही बोलेंगे तो फिर चर्चा नहीं होगी ना, चर्चा ये नहीं हो पाएगी ना अगर आप अकेले बोलेंगे तो। सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता एलजेपीआर। राजेश भट्ट जी, 21 पार्टियां विरोध में, 25 पार्टियां पक्ष में। वो कह रही हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उसका स्वाभिमान, सम्मान सर्वोपरि है और इसीलिए हम अपने दलीय, व्यक्तिगत या संवैधानिक जिन चीजों का हवाला दूसरे दे रहे हैं उससे अलग स्टैंड लेते हैं और हम वहां नजर आएंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है और उसके उद्घाटन के ऐतिहासिक पल पर निश्चित तौर पर सभी देश के पार्टियों का उपस्थित होना बिल्कुल लाजिमी था। लेकिन दिक्कत यहां विभाजी ये है कि विपक्ष जो है पूरा मुद्दा विहीन हो गया है, मुद्दों का अभाव हो गया है। ये बहाने ढूंढते रहते हैं और बहाने किस बात का? तो देश के एक ऐसे व्यक्ति का विरोध। ये उद्घाटन का विरोध नहीं है, किसी खास व्यक्ति का विरोध है, देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध है और ये उसी को मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि इससे क्या मिलेगा? ये ऐतिहासिक क्षण है, सभी पार्टियों को इस हर्षोल्लास के साथ वहां शरीक होना चाहिए था और सहमति जताना चाहिए था। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और आपने खुद ही ऐसा उदाहरण दिया है कि ऐसी पहले भी कई घटनाएं घटी हैं, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, वहां सोनिया जी जो है लगातार जो है उद्घाटन दोनों जगह करती रही। वहां के महामहिम साहब को भी आमंत्रित ना करना, उस समय इन लोगों की घिघी क्यों बंद थी? क्यों चुप्पी साधे हुए थे? आज विपक्ष में एक राग अलाप रहे हैं। कितने दिन का विपक्ष है? ये भानुमति का जो कुनबा बनाने का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये तो कुछ ही दिनों में बिखरने वाला है। अभी आप देख लें, अभिषेक उड़ीसा गए, ऑल इज वेल कहे और 2 दिनों के बाद क्या हुआ? आप भी जानते होंगे इन्हें, बड़ा नाम है जी। उनकी तरफ से भी कहा गया कि विरोध अपनी जगह पर है। रामगोपाल यादव वही मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे काबिल भाई, लेकिन सभी ये कह रहे हैं कि भाई कहा कि जब बात देश की होगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे और इसलिए ये बीजेपी का मुख्यालय, कार्यालय या बीजेपी का संसद भवन नहीं है, ये देश का है और इसीलिए हम सबको वहां जाना चाहिए, वहां पर उपस्थिति होनी चाहिए। अभी भाई हमारे काबिल दोस्त अभिषेक जी ने कहा कि ईंट पत्थर से नहीं बनता है लोकतंत्र का यह मंदिर, यह देश के जनता की भावनाओं से बनता है। तो देश के जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? देश की जनता आपको इसी के लिए चुनी थी। देश की जनता आपको इसी के लिए चुनी थी और ऐसे मौकों पर आप देश की जनता की भावनाओं। अभिषेक को अपना जवाब देने दीजिए। मैं मानता हूँ कि इस नए भवन में जाने की जरूरत 2024 में हो गया। आपको जो समय सीमा दी गई थी वो हो गई है। राजेश भट्ट जी अपने समय पर ही जवाब दें। जनता की भावना को आप नहीं देख सकते हैं, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की जनता की भावनाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं यही है कि देश के प्रथम नागरिक का सम्मान होना चाहिए। जिस देश के प्रथम नागरिक का सम्मान नहीं होगा, इससे पहले ऐसी कई घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। उस समय आप कहा थे? अपने आप उस समय आपने क्यों नहीं आवाज बुलंद किया? उस समय आपने क्यों नहीं आवाज बुलंद किया? अभी बिहार विधानसभा का उद्घाटन हुआ है, अभी बिहार विधानसभा का उद्घाटन हुआ, आपने क्यों नहीं बुलाया जाता है? यहाँ महामहिम, उसी महामहिम का आपने अनादर क्यों किया था? किसी सरकारी कार्यक्रमों में किया जाता है, राज्य में होते हैं कि नहीं होते हैं?
दिखाइए अपना चरित्र। संसद देखिए, में जिस सरकार का निर्माण विपक्ष करने की में मजबूती की बात की जा रही थी, वो विपक्ष भी अभी बटा हुआ है। वो विपक्ष से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, हमें उपस्थिति दिखानी चाहिए, हमें विश्व के स्तर पर ये दिखाना चाहिए कि हमारा अपना भवन बन रहा है, हमारा अपना भवन जिसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है, उस भवन के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो एक ऐतिहासिक पल वो होगा, और इसीलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हालांकि अपने अपने तर्क सामने हैं और उन तर्कों के बीच ये सियासत का वो रूप है जिससे हम अछूते नहीं हो पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।